और अगर ये ऑर्गेनाइज सर्विस नहीं होंगे तो इनको टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं मिलेंगे, इनकी सैलरी हर चीज़ पे असर पड़ेगा। और अगर हमारा पति नौकरी करता है तो उसकी नौकरी से ही हमारा परिवार चलता है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी नहीं होगी, तो हम अपने बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? होम मिनिस्ट्री के अंडर हम आते हैं और अगर होम मिनिस्टर ही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हमारे घर के बारे में कौन सुनेगा? हमारे चूल्हे कैसे जलेंगे? ऑफिसर से वो ग्रॉस रूटर से वो नीचे से काम करते हैं, है ना। वो ऑपरेशंस में खुद जाते हैं। गोली ये नहीं देखती कि गोली जवान को लग रही है कि ऑफिसर को लग रही है। गोली किसी को भी लग सकती है। आईपीएस को बिठा रहे हैं, वो पैराशूटर है, उन्हें क्या पता? उन्हें मालूम है कि जंगल में नक्सलवाद से कैसे निपटा जाता है। जंगल में सिर्फ नक्सली नहीं होती, जंगल में मच्छरों से भी निपटना होता है, जंगलों में साफ पानी से निपटना होता है। इन्हें आदत है। हमें अपने पेंशन्स के लिए लड़ना पड़ता है, जाकर हमें एचआरए के लिए लड़ना पड़ता है, बेसिक एमिनिटीज रिक्वायरमेंट के लिए लड़ना पड़ता है। 20-25 साल हमारे हस्बैंड विदाउट टेकिंग अ गुड सीनियर रैंक, हमारे हस्बैंड की आधी से ज़्यादा जॉब ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन जब हमारा सीनियर बनने का टाइम आता है तो आपको पता चलता है कि सारी सीट आईपीएस के पास चली गई हैं। मैं आईपीएसओं को बोलूँगी, स्टेट में आप इलेक्शन करा नहीं पाते हैं, राइट्स आपसे संभाले नहीं जाते हैं, तब तो आपको सेंटर की पुलिस चाहिए होती है। आप एक स्टेडियम में कॉन्सर्ट नहीं करा सकते हमारे बिना। आप असम के इलेक्शन करा के सोच के देख लीजिए हमारे बिना। ये बात आप याद रखिए, आप हमारे बिना कुछ भी नहीं हैं। आप एक इलेक्शन करवा के देख लीजिए सेंट्रल पुलिस फोर्स के बिना, हम मान जाएंगे। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ पूर्व अधिकारी या पूर्व जवान ही नहीं आए हैं। इस वक्त जवान जो सर्विस दे रहे हैं, उनके परिवार, उनकी पत्नियां भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, आप सबके पति अर्धसैनिक बलों में हैं। आज आप लोग क्यों मजबूर हुए यहाँ पे आने के लिए? हमारे 2011 से ये इन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है। 2025 में लगभग सरकार के 2-3 बार इस कोर्ट के आदेश को ना मानने के बाद से भी सुप्रीम कोर्ट से हम 3 बार जीते हैं, ठीक है। उसके बाद भी ये सरकार अध्यादेश ला रही है और सुप्रीम कोर्ट सरकार इनको ग्रुप ए ऑर्गेनाइज सर्विस जो कि 1986 से है, सरकार इनको मानने से इनकार कर रही है। और अगर ये ऑर्गेनाइज सर्विस नहीं होंगे तो इनको टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं मिलेंगे, इनकी सैलरी हर चीज़ पे असर पड़ेगा। और अगर हमारा पति नौकरी करता है तो उसकी नौकरी से ही हमारा परिवार चलता है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी नहीं होगी, तो हम अपने बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? तो हम लेडी वाइफ्स की तो मजबूरी है यहाँ पे आना। सरकार के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन हमें सरकार हमारा अधिकार तो दे। आप हमारे ग्रुप के माता पिता हैं, है ना, और होम मिनिस्ट्री के अंडर हम आते हैं। और अगर होम मिनिस्टर ही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हमारे घर के बारे में कौन सुनेगा? हमारे चूल्हे कैसे जलेंगे? हम सबके बच्चे बड़े हो रहे हैं, 15-15 साल हो जा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है। अभी आपने श्री अजय मलिक जी के बारे में सुना होगा, जिनका लेग एम्प्यूटेट हो गया। 15 साल की नौकरी के बाद से भी वो असिस्टेंट कमांडेंट है। दुविधा, आप ये देखिए कितने दुख की बात है कि अथॉरिटीज उनसे मिलने जाती हैं और वो एक बार भी अपने दुख के बारे में नहीं बोलते हैं, वो एक बार भी अपने कष्ट के बारे में नहीं बोलते हैं। वो ये पूछते हैं कि मेरा प्रमोशन कब होगा। जिस आदमी का पैर चला गया वो ये पूछ रहा है कि मेरा प्रमोशन कब होगा। आप सोचिए कितनी विडंबना है। और ये तो जिनके बारे में आप मीडिया वालों के थ्रू पता चल गया, ये वो लोग हैं। आपने श्री विजय तीतरे का नाम सुना है? विजय तीतरे नक्सल हमले में उनकी जान चली गई, उनका नाम कोई नहीं जानता है। श्री प्रमोद कुमार जी, आप मीडिया वालों की वजह से ही लोग जानते हैं। जब ये हम ग्रॉस रूटर से, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ग्रॉस रूटर से वो नीचे से काम करते हैं, है ना। वो ऑपरेशंस में खुद जाते हैं। गोली ये नहीं देखती कि गोली जवान को लग रही है कि ऑफिसर को लग रही है। गोली किसी को भी लग सकती है। ये हर ऑपरेशंस में जाते हैं, इनका कोई नाम नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर आईपीएस को बिठा रहे हैं, वो पैराशूटर है, उन्हें क्या पता? उन्हें मालूम है कि जंगल में नक्सलवाद से कैसे निपटा जाता है। जंगल में सिर्फ नक्सली नहीं होती, जंगल में मच्छरों से भी निपटना होता है, जंगलों में साफ पानी से निपटना होता है। इन्हें आदत है? इन्हें आदत नहीं है। आप लोगों का पेंशन से रिलेटेड भी मुद्दा है, तमाम पेंशन के मुद्दे आ रहे हैं और लगातार ये बात कही जाती है कि अर्धसैनिक बल के जवानों को उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को मिलती हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या मांगे हैं? एक्चुअली अभी तक हमें कोई एक डिफाइंड फोर्स का नाम दिया ही नहीं गया है। अगर आप देखेंगे, जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है ऑप्स के लिए, इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, किसी भी रेयर रिमोट एरियाज़ की ड्यूटीज़ के लिए, उस टाइम पे ये हमें आर्म फोर्स डिक्लेयर करते हैं। और
जैसे ही बात आती है हमारे हक की, हमारी लड़ाई की, और गैस की, ऑप्स, हम कुछ भी अपनी मांग जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से मांगनी है हमें, उसके टाइम पर ये बोलेंगे हमें कि आप तो सिविल सर्विस में आते हैं। आज तक इन्होंने ऑर्गेनाइज ग्रुप कैटेगरी में रखा ही नहीं है। तो ये जो हमारी गैस की मांग है इसको लागू ही नहीं करना चाहते। अगर इनके मन की मंशा साफ होती है, हमारा वेलफेयर सोच रहे होते, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर उसको ये इम्प्लीमेंट कर देते। बजाय इसको इम्प्लीमेंट करने के इन्होंने यहाँ पर उल्टा अभी ये बिल पास किया है। अगर इतने ही साफ दिल थे तो क्यों नहीं वहीं पर अपना ये काम कर दिया। इन्हें ऐसे किसी भी तरह की छोटी छोटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसे लाइक हमारे हमें अपने पेंशन्स के लिए लड़ना पड़ता है, जाकर हमें HRA के लिए लड़ना पड़ता है, बेसिक एमिनिटीज़ रिक्वायरमेंट के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है किसी भी तरीके से फेवरिज्म के टाइम पर, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली अपने जो क्या कह सकते हैं एप्पल ऑफ द आइज़ है उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। एंड वी आर जस्ट दे आर ट्रीटिंग अस लाइक अ स्टेप सन्स ऑफ देम। तो हम इनसे अब उम्मीद छोड़ चुके हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपके पति किस बल में है मैम? मेरे भी CRPF में है और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक हम लोगों को एक घर के लिए बहुत हरास किया जाता है। कई बार हम लोगों की पोस्टिंग्स ऐसे ही कर दी जाती है कि हस्बैंड यहाँ पे, फैमिली यहाँ पे, HRA के नाम पे। आप बताइए, हमें जो HRA मिलता है उतने पैसों में हमें एक अच्छी कॉलोनी में क्या हमारे बच्चे घर ले पाते हैं? हमें हर 3 साल में घर शिफ्ट करना है, हर 3 साल में हमारे बच्चों को स्कूल चेंज करना है। हमारे बच्चों की एजुकेशन का क्या, बेसिक एजुकेशन हमारी ख़राब होती है। हस्बैंड हमारे साथ नहीं होते और भी बहुत सारी चीज़ें। हमारे हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन फील्ड। हमें ये नहीं पता आज सुबह गए हैं, शाम में दिल बी बैक और नॉट। मेरे हस्बैंड को भी इंजरी हुई है ऑपरेशन के टाइम पे। लेकिन वही है कि जहाँ पे IPS आ जाते हैं वहाँ पे ये बोला जाता है कि IPS आर द गुड लीडर्स, बट दे आर नॉट। IPS जब अपनी ही फील्ड में फेल होते हैं वहीं पे क्यों CAPF को बुलाया जाता है? वाई दे ट्रस्ट CAPF देन? बहुत सारे इस तरीके की समस्याएं हैं। हमारे हस्बैंड भी UPSC के थ्रू इंडक्ट होके आते हैं, लेकिन 20-25 साल हमारे हस्बैंड विदाउट टेकिंग अ गुड सीनियर रैंक, हमारे हस्बैंड की आधी से ज़्यादा जॉब ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन जब हमारा सीनियर बनने का टाइम आता है तो आपको पता चलता है कि सारी सीट्स IPS के पास चली गई हैं। और सबसे ज़्यादा सफरर कौन है? फैमिलीज़ के लिए कोई अच्छे वेलफेयर्स नहीं है, कोई अच्छे स्कूल्स नहीं है हमारे बच्चों के लिए, प्रॉपर हमारे लिए हाउसिंग अकोमोडेशंस नहीं है, और भी है इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत शुक्रिया मैम से बात करने के लिए। आप और कुछ कहना चाहती हैं मैम? वही कि जैसे मैडम ने बोला कि हमारे एकोमोडेशन नहीं है, हमारा हस्बैंड कहीं और पोस्ट है, हम कहीं और हैं, हम कहीं बच्चों को और लेकर के रह रहे हैं। हमारे तो एकोमोडेशन छोड़ दीजिए, हमारे तो रिलेटिव्स भी नहीं है। भाई हस्बैंड कहीं और है हमारा, हम बच्चों को लेकर के पढ़ा रहे हैं, सारे रिलेटिव्स हमसे नाराज़ हैं। हम किसी के शादी ब्याह मरने जीने में जाते नहीं हैं, ले दे के कौन रह जाता है? उनके माँ बाप जिनके पास हम, या तो हस्बैंड के माँ बाप या हमारे माँ बाप, है ना, उनकी सारी जिम्मेदारियाँ भी हम उठाते हैं। तो कम से कम आप हमें टाइम से प्रमोशन तो दीजिए, पैसा तो दीजिए, है ना। और एक बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि उसने साल भर पढ़ाई की है तो उसकी क्लास बदलेगी। आप उस फ्रस्ट्रेशन का लेवल सोचिए कि आदमी एक ही पोस्ट पे 15 साल से है, कहीं कोई प्रमोशन का नामो निशान नहीं है। और जब ऊपर वाले प्रमोशन होंगे तभी तो नीचे वालों के प्रमोशन होंगे। भाई एक इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट वो तब बनेगा जब असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट बनेगा, डिप्टी कमांडेंट तब बनेगा जब सेकेंड इन कमांड बनेगा, कमांडेंट बनेगा, ऑनवर्ड्स, है ना। आप सोचिए अचानक से किसी को ला करके आप एक जर्नलिस्ट का काम करते हैं तो आपको ये उम्मीद होती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाएंगे, आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर कोई और बिठा दिया जाए तो कितनी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है ये, है ना। स्टेट के तो आपसे राइट संभाले नहीं जाते हैं, इलेक्शन आप करवा नहीं पाते हैं। मैं IPSओं को बोलूँगी, स्टेट में आप इलेक्शन करा नहीं पाते हैं, राइट्स आपसे संभाले नहीं जाते हैं, तब तो आपको सेंटर की पुलिस चाहिए होती है। और उसके वजह से फिर आप हम ही को चाहते हैं, फिर आप हमारे ऊपर ही कमांड करने चले आते हैं। जब आप खुद फेल होते हैं तब आप चाहते हैं कि आपको CAPF आए। अपने चारों तरफ घूम के देख लीजिए कि आपको ये जगह मैनेज करने के लिए भी CRPF चाहिए। आप स्टेट पुलिस ये नहीं मैनेज कर सकते इतना सा, जबकि ये शांतिपूर्ण है। आप एक स्टेडियम में कॉन्सर्ट नहीं करा सकते हमारे बिना। आप असम के इलेक्शन करा के सोच के देख लीजिए, हमारे बिना आप नहीं कर सकते। ये हमारा फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये हमारा प्राइड है। हम काम जो कर रहे हैं ना उसका प्राइड है हमारा, लेकिन हमारा सम्मान कहाँ गया? एक रैंक जो हमारे यहाँ CRPF या फौज में
रैंक सेरेमनी जो होती है वो एक उत्सव होता है। हमसे आपने हमारा उत्सव छीन लिया है। आपने हमारे हस्बैंड, आप सिविल में हो, जर्नलिस्ट हो, आप अपने सीनियर को तब तक नहीं जान पाओगे, अगर आप उन्हें नहीं जानते हो, आप तब तक नहीं जान पाते जब तक आप उससे नहीं मिले। हम अपने सीनियर को 2 फुट दूर से पहचान जाते हैं, जिस उसकी फीती की वजह से, उनकी रैंक की वजह से। हमारी फीतियाँ कब लगेंगी? हम वो रैंक कब पाएंगे जो जिसके हम हकदार थे? हमारे साथ के जितने भी हम लेडी वाइफ्स को जाना पड़ता है उन लेडी वाइफ्स के पास जिनके हस्बैंड फौज में रहते हुए ऑपरेशंस में गुजर जाते हैं, है ना, अपना सेक्रीफाइस देते हैं। लेकिन हम उनके आगे क्या बोलें? तुम्हारा तो कोई भविष्य नहीं है, हमारा ही भविष्य नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, हम दोनों रोएं बैठ के, क्योंकि हमारे पास कोई, हमारा भविष्य अंधकार में लग रहा है। हमारे हस्बैंड्स का मनोबल जो आज 10 से 15 साल पहले हम देखते थे कि मनोबल हाई रहता था हमेशा, आज वो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं रहा, फ्यूचर कुछ नहीं है। हम सभी लेडी वाइफ्स पढ़ी लिखी लेडी वाइफ्स हैं। हम लोगों ने, कुछ डॉक्टर्स हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैडम राइटर हैं, हम सब ने अपना अपना जो जॉब है सेक्रीफाइस किया जस्ट बिकॉज हमें फैमिली संभालनी थी। लेकिन जब हमें पता चला कि हमने अपना जॉब सेक्रीफाइस किया, हमारा हस्बैंड जो हमें लगता था कि उनको सम्मान मिल रहा है, उनके सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए वो काम कर रहा है, जब हम उनको ठगा हुआ महसूस करा रहे हैं तो हम कहाँ जाएं, किसके पास बोलें? हमारे पास एक मीडिया था जिसके पास हम जाके बोलते हैं। आप देखिए कितने मीडिया चैनल यहाँ पर आए हैं, कौन कवरेज कर रहा है? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब सरकार की मोनोपोली चल रही है। सरकार कब तक इनको खुश करेगी, या आईपीएस कब तक इनको खुश करेंगे? काम तो हमसे ही लेना पड़ेगा। आप हमारे बिना नहीं हैं कुछ, ये बात आप याद रखिए। आप हमारे बिना कुछ भी नहीं हैं। आप एक इलेक्शन करवा के देख लीजिए सेंट्रल पुलिस फोर्स के बिना, हम मान जाएंगे। हमें इस बात का गर्व है कि हमने जो काम किया, हमने अपने काम का लोहा मनवाया है। आप आर्मी को देख लीजिए, आर्मी ने कभी अपना क्रेडिट कभी किसी को दिया है? नहीं, क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं। उन्होंने हमारे काम का लोहा मनवाया है। हमने जम्मू कश्मीर के राइट्स हमने टेररिज्म को रोका है, हमने नक्सलवाद को रोका है, हमने जो पंजाब में मिलिटेंसी थी उसको रोका है। हम हर जगह आपको बचाने आए और आपने हमारे साथ ही ठगा महसूस करवाया हमें। सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर्स को आपने, इसी फोर्स के डॉक्टर्स को आपने टाइम बाउंड प्रमोशन दिया। आप सोचिए कि कितनी दुख वाली बात है कि एक डॉक्टर और एक जनरल ड्यूटी का असिस्टेंट कमांडेंट, वो डॉक्टर भी असिस्टेंट कमांडेंट है मेडिकल में और ये भी असिस्टेंट कमांडेंट है। डॉक्टर्स का टाइम बाउंड प्रमोशन है, दोनों साथ साथ चले, ठीक है, लेकिन एक टाइम पर क्या अब पर आकर के डॉक्टर्स का टाइम बाउंड प्रमोशन है, वो डेप्यूटी कमांडेंट बने, वो सेकेंड इन कमांड बने, वो कमांडेंट बने और ये असिस्टेंट कमांडेंट ही रहे। मतलब आपको अपने ही बैच के ऑफिसर को सैल्यूट करना पड़ रहा है। ये कितने दुख की बात है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने घर संभाला है, जो हमारे जवानों की ताकत हैं, जवानों के पीछे की शक्ति हैं। जब अक्सर कहा जाता है कि पुरुषों ने रणभूमि संभाली और महिलाओं ने घर, तो ये वही महिलाएं हैं जो घर संभालती हैं, जिन्होंने अपने सपने सैक्रिफाइस किए हैं ताकि वो अपना परिवार चला पाए, ताकि उनके पति इस देश की रक्षा कर पाएं। और वो कह रही हैं कि वो ठगा महसूस कर रही हैं क्योंकि उनके प्रमोशन रुके हुए हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, या तमाम अपनी समस्याएं जो उन्होंने गिनवाई। तो सरकार को इस विषय पर भी ध्यान देने की बहुत बहुत आवश्यकता है।